जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने छत्तीसगढ़ के जो करेंट अफेयर्स है उसमें कुछ महत्वपूर्ण अगस्त का करेंट देखेंगे। जो 10 से 12 दिन का पिछले है उसका पूरा करेंट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। पहला है, देखो, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी शहीद जो झीरम घाटी में शहीद हुए हैं महेंद्र कर्मा के नाम से तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है प्रारंभ किए हैं अभी ये। और इसमें देखेंगे तो 12,50,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। कितने परिवार को लाभ मिलेगा? तो 12,50,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। और मृत्यु अगर हो जाता है, अगर आप देखोगे तो अगर परिवार का मुखिया, मृत्यु में ऐसा है कि 4 लाख का बीमा है, अगर मृत्यु हो जाता है दुर्घटना में तो 4 लाख रुपए जो है उनको मिलेगा बीमा के तौर पर। ठीक है, और अगर सामान्य मृत्यु हो जाता है परिवार के मुखिया का तो 2 लाख रुपए मिलेगा। इसको बस इतना ही समझना है। बहुत सारे क्राइटेरिया इसमें, लेकिन कम से कम इतना जानना है। इसमें आपका पूर्ण विकलांगता पर भी 2 लाख रुपए है और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए है। और आयु जो है इसमें निर्धारित किया गया है, 50 वर्ष से कम वालों को मिलेगा 4 लाख रुपए वाला। ठीक है, और 50 से 59 वर्ष वालों के लिए आपका अलग प्रावधान है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 4 लाख का बीमा मिलेगा अगर दुर्घटना में परिवार के मुखिया का, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार का जो मुखिया है, अगर उसका दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए तक का बीमा है और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख का। आंशिक विकलांगता और पूर्ण विकलांगता पर भी ये जो है बीमा कवर करता है। ठीक है, दूसरा आपका जो करेंट अफेयर्स है छत्तीसगढ़ का, आपको देखना है तो आपको मिलेगा ऑनलाइन ट्राइबल फेस्टिवल। ऑनलाइन ट्राइबल फेस्टिवल देश का पहला, इसमें देखोगे छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। ऑनलाइन ट्राइबल फेस्टिवल जो है पूरे देश का पहला ट्राइबल फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया और इसमें इंटरनेशनल वर्चुअल ट्राइबल फेस्टिवल इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? इंटरनेशनल वर्चुअल ट्राइबल फेस्टिवल, ध्यान रखिएगा। और देश का ये पहला है छत्तीसगढ़ जो इसका आयोजन कराया है। और इसे विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, विश्व आदिवासी दिवस पर पहली बार इसको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। और इसमें बोला गया वैकल्पिक विकास मॉडल पर आधारित ये योजना है। विकास के मॉडल को इसमें प्रस्तुत किया गया और हर साल इसको मनाने जाने की अब जो है योजना बनाई जा रही है। तो पहली बार देश का जो है ऑनलाइन ट्राइबल फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ, यह भी महत्वपूर्ण है। तीसरा देखेंगे इंदिरा वन मितान योजना। इंदिरा वन मितान योजना जो है ये भी सेम विश्व आदिवासी दिवस पर इसकी घोषणा की गई है। और अनुसूचित क्षेत्र के जो भी विकास खंड है, जैसे छत्तीसगढ़ में 85 अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित विकास खंड है, आप जानते हैं, उन्हीं सब जगहों में होगी इंदिरा वन मितान योजना। इससे क्या फायदा होगा? तो आप देखेंगे वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों की इसमें स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ 19 लाख परिवारों को जोड़ने का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये भी अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इंदिरा वन मितान योजना। ठीक है, और इससे सिंचाई की सुविधा के लिए भी इसमें बात की गई है। अभी आपको इतना ही समझना है कि ये विश्व आदिवासी दिवस में इसका घोषणा किया गया है और अनुसूचित क्षेत्र के विकास खंडों में ये जो है लागू किया जाएगा इसको। तीसरा करेंट ये है आपके लिए महत्वपूर्ण। चौथा नंबर देखिए, जगदलपुर पट्टा बांटने वाला पहला नगर निगम पूरे देश का। यहाँ लिखा नहीं हूँ मैं, आपको समझना है, ये जो जगदलपुर है, बस्तर जगदलपुर देश का पहला नगर निगम है जो पट्टा बांटने वाला बना है। ठीक है, पहला शहर जो है पट्टा बांटने वाला पूरे देश का पहला नगर निगम कोई है तो वह है आपका जगदलपुर छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए 5वां नंबर का करेंट है जो महत्वपूर्ण है, 3 नए मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ में अब 3 नए मेडिकल कॉलेज जो है अभी ओपन किए जाएंगे और ये है कोरबा, महासमुंद और कांकेर। ठीक है, कोरबा में, महासमुंद में और कांकेर में। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में देखो अभी वर्तमान में 8 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 6 क्या है? सरकारी है। 6 क्या है? ये वाला सरकारी है और 2 निजी है। और 3 और नए ओपन हो जाएंगे, कोरबा, महासमुंद और
कांकेर में। तो इस प्रकार 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का अभी घोषणा किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और पहले से आपको जो है वर्तमान में देखोगे तो 8 है, 6 सरकारी 2 निजी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखो देश का 6वां बड़ा गोल्फ कोर्स तैयार हो गया। कहाँ? तो नवा रायपुर। देश का 6वां बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स तैयार हो गया है नवा रायपुर। और ये जो है इसका लागत राशि है 110 करोड़ रुपए, ठीक है भाई। 138 एकड़ क्षेत्र में ये जो है आपका बनेगा और इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ एक और इसमें प्रावधान है कि स्थानीय बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पास स्थानीय बच्चों को कैसा प्रशिक्षण? तो निःशुल्क प्रशिक्षण, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देश का 6वां बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स, ठीक है। फिर देखेंगे कौशल्या उपन्यास छत्तीसगढ़ी में। अभी आप जान रहे हैं राम वनागमन पथ जो सर्किट योजना तैयार हो रही है बनके, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ में कौशल्या वाला जो जन्म स्थली है चंदखुरी वाला के नाम पर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है और वहाँ भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। तो उन्हीं के नाम पर एक उपन्यास लिखा जा रहा है छत्तीसगढ़ी में। हमारे जाने माने जो लेखक है छत्तीसगढ़ के डॉक्टर गीतेश अमरोहित जी द्वारा, ठीक है। मानक छत्तीसगढ़ी करके इनका ऑलरेडी बुक भी है, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये जो व्याकरणाचार्य बोल सकते हो इनको, इनके द्वारा कौशल्या उपन्यास छत्तीसगढ़ी में लिखा जा रहा है। पहली बार ऐसा कोई बुक आ रहा है, कभी भी इनके नाम पर, माता कौशल्या के नाम पर कोई बुक नहीं है। तो इस पर फिल्म भी बनाया जाएगा, ये उपन्यास पर आधारित फिल्म भी बनेगी। और ये जो है ये व्यक्ति जो गीतेश अमरोहित जो है, ये जो है लगभग 20 भाषाओं में रामायण का अध्ययन किए हैं। और उनका अध्ययन करने के बाद भी जो भी जानकारी जुटा पाए कौशल्या माता के बारे में, उनको आधार बनाकर ये छत्तीसगढ़ी में उनके ऊपर क्या लिख रहे हैं? उपन्यास। गीतेश अमरोहित डॉक्टर, ठीक है। 8वां नंबर देखो, अभी आप देखे होंगे जागरूकता अभियान चलाया गया है रायगढ़ के आपका पुलिस के द्वारा। रायगढ़ पुलिस ने अभी अपना नाम जो है, या छत्तीसगढ़ का नाम बोलो डायरेक्ट तो ज़्यादा सही रहेगा, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। एक जागरूकता अभियान चलाया गया था जिसके तहत मास्क बांटे गए थे रक्षाबंधन के अवसर पर। तो 12,37,000 मास्क बांटे गए थे, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का नाम जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम क्या हुआ? दर्ज हो गया है। और इसके लिए एक सूत्र दिया गया है, एक रक्षा सूत्र मास्क का। किसका? मास्क का। एक रक्षा सूत्र किसका? तो मास्क का। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। रायगढ़ पुलिस। 9वां नंबर देखो, धान खरीदी का घोषणा हो चुका है। धान खरीदी दिसंबर 2020 से चालू किया जाएगा और इसके लिए पंजीयन 1 सितंबर 2020 से चालू किया जा रहा है। और पंजीयन अभी तक 19.55 लाख किसान इसके लिए पंजीकृत हो भी चुके हैं, ठीक है। और 2500 रुपये क्विंटल में ही धान खरीदा जाएगा। याद रखिएगा, कितने रुपए क्विंटल में? 2500 रुपये क्विंटल में ही जो है धान की खरीदी इस साल भी की जाएगी, जैसा कि कांग्रेस सरकार का घोषणा भी है, ठीक है। घोषणा पत्र में लिखा भी है। तो 1 दिसंबर 2020 से धान की खरीदी प्रारंभ होगी, पंजीयन सितंबर से चालू। 19,55,000 किसानों ने नाम जो है दर्ज करा लिया है, ठीक है, पंजीकृत हो चुके हैं। 10वां नंबर का करेंट है, इको टूरिज्म तुरतुरिया में बनेगा। छत्तीसगढ़ में इको टूरिज्म बनने वाला है तुरतुरिया। अब तुरतुरिया के बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये जो तुरतुरिया है लौह कुश जन्म स्थली है, ठीक है। लौह कुश का जन्म स्थली और यहाँ पे वाल्मीकि आश्रम भी है। कौन सा आश्रम है? वाल्मीकि आश्रम। तो इन्हीं सब स्पॉट को इको टूरिज्म के रूप में जो है सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यहाँ पास यहाँ पूरा क्या होगा? सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और इको टूरिज्म छत्तीसगढ़ का बन के तैयार होगा कहाँ पास? तुरतुरिया में। ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। अगला करेंट है, वन अधिकार पत्र देने में पूरे देश में छत्तीसगढ़ अव्वल है, प्रथम स्थान पर। वन अधिकार जो है, वन अधिकार का पट्टा देने में, वन अधिकार का पत्र देने में पूरे देश में छत्तीसगढ़ क्या है? अव्वल रहा। और कुल 4,84,975 वन अधिकार पत्र बांटे गए हैं। कुल टोटल कितने? 4,84,975 वन अधिकार पत्र जो है बांटे गए हैं।
और देखोगे लगभग 40 लाख एकड़ जमीन आदिवासियों के नाम में है। 40 लाख एकड़ जमीन आदिवासियों के नाम पे है और ये जो है करने वाला छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहला स्थान रखता है। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। 12वां नंबर देखो, अभी 3 नए फूड पार्क भी ओपन किए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ? दुर्ग, धमधा, पाटन। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तहसील को छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 3 तहसील है, यही तीनों, दुर्ग, धमधा और पाटन। तो यहाँ पे फूड पार्क बनाया जाएगा भी। ठीक है, इसका घोषणा किया गया है, नए फूड पार्क, ये याद रखिए आप, महत्वपूर्ण है, दुर्ग के तीनों तहसील। और देखो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है अभी नए जो है आपके कौन बन गए हैं? भूपेश बघेल। ओलंपिक के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। महत्वपूर्ण केवल यही है कि उनके अध्यक्ष के रूप में कौन है, कौन चुने गए हैं। तो याद रखिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष जो है चुने गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट और महत्वपूर्ण करेंट है आज का, महापाषाण कालीन साक्ष्य या स्मारक बोल सकते हो। महापाषाण काल आप इतिहास में पढ़ते हो, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े शिलाखंड जिसके नीचे शवों को दफनाया जाता था या शवों को दफनाकर उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को गाड़ दिया जाता था, इसको मेगालिथ बोलते हैं। वही अभी साक्ष्य भी मिला है, महापाषाणकालीन साक्ष्य मिला है महानदी और शिवनाथ नदी वाले क्षेत्र में। कहाँ पास? छत्तीसगढ़ की जो दोआब है, महानदी और शिवनाथ दोआब, वहाँ पे करका भाठा नामक जगह है, करका भाठा, याद रखना नहीं है उसको। ये पुरातात्विक अवशेष यहाँ से मिले हैं और इस टाइप के जो है ऑलरेडी अवशेष कहाँ दिखते हैं हमको? तो बस्तर में भी मिलेंगे, नागालैंड में भी मिलेंगे, मणिपुर में भी मिलते हैं। तो ये ओवरऑल अपना 12-13 जितने भी करेंट अफेयर्स है इसको अच्छे से रिपीट करके रिकॉल करके बार बार देखिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन ये आ सकता है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास जो है कौशल्या माता पर गीते समरोहित, जो ऑलरेडी बहुत बड़े लेखक है छत्तीसगढ़ के, और इस प्रकार ये हमारे करेंट अफेयर्स हैं। आगे का ऐसी अपडेट आपको और जल्दी ही मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।